प्रोग्रामर्स भी जहां तहां अच्छे चल रहे हैं, लेकिन अभी जितना वाचा द्वारा या भिन्न भिन्न विधियों द्वारा कर रहे हो सफलता भी है, बाप दादा खुश भी है। सिर्फ अभी मनसा द्वारा अनेक आत्माओं को सुख की किरण, शांति की किरण, खुशी की किरण, प्रेम की किरण पहुंचाना, यह सेवा भी साथ साथ करो। अपने ही संस्कार परिवर्तन या दूसरों के संस्कार को सहयोग देना, इसमें टाइम कईयों का ज्यादा जाता है। तो मनसा सेवा द्वारा भिन्न भिन्न किरणें आत्माओं को देना, इसका अटेंशन आगे चल के बहुत आवश्यकता पड़ेगी, उसके ऊपर भी ध्यान देते रहो। जो बच्चे समझते हैं कि यह सेवा मैं करता रहता हूँ वे हाथ उठाओ। अच्छा, कर रहे हैं उन्हों को मुबारक है, और जो नहीं कर रहे हैं उनको करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के सरकमस्टांस ऐसे बनेंगे जो सुनने और सुनाने वाले दोनों का मेल मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दोनों सेवा अभी से जितना हो सके उतनी आदत डालो। मन बिजी भी रहेगा तो मन मनाभव होना सहज हो जाएगा। मन बिजी होने से संस्कार स्वभाव को सहज परिवर्तन करने में मदद मिलेगी। अब सभी सवेरे से उठते तो बेफिक्र स्थिति में स्थित होते हैं, खाते पीते कर्म करते कोई फिक्र नहीं, सोते हैं तो भी बेफिक्र, ऐसे बादशाह और बेफिक्र उठो सो ऐसे अनुभव करते हो, क्योंकि आप सबने बाप को फिकर देख के फखुर ले लिया, इसलिए बेफिक्र बादशाह बन गए। अगर चलते हुए कोई फिकर आ जाता है तो फिकर क्या बना देता है? फखुर है तो आपके मस्तक में लाइट की चमक चमकती है। अगर फिकर आ जाता है तो बोझ की टोकरी आ जाती है। बताओ, आपको लाइट की चमक अच्छी लगती है व बोझ की टोकरी? बेफिक्र बादशाह स्वयं को भी प्रिय लगते हैं, और जो ऐसी स्थिति में उड़ते तो उनकी चमकती हुई लाइट देख दूसरों को कितना प्यार आता है। इसलिए बाप दादा सदा बच्चों को बेफिक्र बादशाह स्थिति में रहना यह स्मृति स्वरूप में टिकाते रहते हैं। इसलिए आप लोगों का चित्र भी भक्त लोग डबल ताजधारी दिखाते हैं, एक लाइट का ताज और दूसरा विकारों को जीतने का बादशाहपन का ताज, डबल ताज दिखाते हैं। इसलिए बाप दादा यही सदा हर बच्चों को शिक्षा देते हैं, सदा मौज में रहना बहुत सहज है। क्या सहज है? सिर्फ हक मेरापन बाप को दे दो, मेरे से तेरा किया तो बेफिक्र बादशाह बन गए। एक ही शब्द का अंतर है तेरा मेरा, ते और मैं, इस शब्द के अंतर में बेफिक्र बादशाह बन जाते। सहज है ना? बने हो ना बेफिक्र बादशाह? कि अभी फिक्र रहता है? चेक करो मेरे में कभी कभी बहुत समय का संस्कार इमर्ज तो नहीं होता, क्योंकि बाप दादा कुछ समय से बच्चों को यह बता रहे हैं कि वर्तमान समय के प्रमाण कभी भी कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। इसलिए हर एक बच्चे को अपने को यह अटेंशन देना है कि एक सेकंड में बिंदी लगाने चाहो तो लगा सकते हो। मानो कोई भी व्यर्थ संकल्प आ जाता तो बिंदी द्वारा एक सेकंड में व्यर्थ को समाप्त कर सकते हो। इतना अभ्यास है कि उस समय समय के सरकमस्टांस प्रमाण पुरुषार्थ करके व्यर्थ को मिटाने की आवश्यकता पड़ेगी। लगाओ बिंदी और लग जाए क्वेश्चन मार्क, क्यों, क्या, कैसे। उस समय यह सोचते रहे तो आने वाले समय में जो लक्ष्य है बाप के साथ चलेंगे। बाप तो सेकंड में बिंदु है और सेकंड भी बिंदु है और फुल स्टॉप भी बिंदु ही है। इतना अभ्यास है। इसके लिए अब से इस अभ्यास के अभ्यासी होंगे तो बाप सम्मान श्रीमत का हाथ में हाथ देते हुए अपने घर पहुंच जाएंगे। इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया तो बातों का अटेंशन अंडरलाइन करो। दो बातें कौन सी? एक संकल्प का खजाना और दूसरा समय का खजाना। खजाने तो बहुत मिले हैं, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, योग द्वारा जो भी मुख्य संपन्न बनने की युक्तियां हैं सब प्राप्त कराई है। क्योंकि यह संगम का समय सारे कल्प में अमूल्य विशेष समय है। इस समय ही जितनी प्राप्ति करने चाहो उतनी कर सकते हो, क्योंकि यह एक जन्म महान जन्म है। एक जन्म में अनेक जन्मों का प्रारब्ध बनाने का है। संगमय युग का समय एक सेकंड भी गंवाना नहीं है। एक सेकंड का कनेक्शन अनेक जन्मों के साथ है। जमा करने का एक वर्ष अनेक वर्षों की प्राप्ति का है। इसलिए इस समय की वैल्यू सेकंड या मिनट नहीं, एक घंटा भी महान है, एक सेकंड भी महान है। और संकल्प इस संगम के जन्म का विशेष आधार है। देखो, जो योग लगाते हो तो मन मनाभव कहते हो, और यह आधार है फाउंडेशन का। मन का काम ही है संकल्प करना, संकल्प द्वारा ही याद के यात्रा की अनुभूति करते हो। एक दो में भी खास भिन्न भिन्न संकल्प देके अभ्यास कराते हो ना। तो सब चेक करो, समय की रफ्तार सारे दिन में चलते फिरते कर्म करते संबंध में आते अमूल्य रूप से रहा। क्योंकि समय अमूल्य है, संकल्प सर्वशक्तिवान बनाता है। तो बाप दादा बार बार कहते हैं, हे बाप दादा के लाडले दिल में बसने वाले बच्चे, अब व्यर्थ खाते को समाप्त करो, सफल करो। सफल करना ही सफलता है। एक सेकंड गया यह नहीं सोचो,
हर सेकंड हर संकल्प सफल हुआ, इतना अटेंशन अपने ऊपर रखना ही है, इतना फुल स्टॉप लगाने की चेकिंग करो, अलबेले नहीं बनना। बाप दादा ने कहा था लेकिन हमने समझा नहीं, समय को सोचा नहीं, इतना समय फास्ट जा रहा है जाएगा। अभी अलबेलापन बाप दादा हर एक से लेने चाहते हैं, यह नहीं सुनने चाहते कि मैंने समझा नहीं सोचा नहीं। अभी वर्ष भी नया आने वाला है, तो इस नए वर्ष में शुरू होने के पहले ब्राह्मण संसार से अलबेलापन साथ में आलस्य भी भिन्न भिन्न प्रकार का है, इसका अभी जो समय पड़ा है वर्ष में इसमें अभ्यास शुरू करो, और जब नया वर्ष शुरू होगा तो बाप दादा को हिम्मत रख संकल्प करना और इसको विदाई देना। जैसे संस्कार को समाप्त कर बाप समान बनेंगे, ऐसे दाता के बच्चे बन मास्टर दाता स्वरूप से मनसा सेवा भी करनी है। इसके लिए तैयार हो? मनसा सेवा करने के लिए तैयार हो? हाथ उठाओ, मनसा सेवा भी करेंगे। सारे दिन में जो भी टाइम मिले उसमें मनसा सेवा जरूर करना, क्योंकि आप बच्चों को ही सुखमय संसार लाना है। बाप ने आप बच्चों को इसी सेवा के लिए राइट हैंड बनाया है। हाथ से दिया जाता है ना, तो आप बाप के राइट हैंड हैं, तो बाप दादा आप राइट हैंड अर्थात हाथों द्वारा सभी को यह सेवा दिलाने चाहता कि कुछ ना कुछ देते रहो। वह चिल्ला रहे हैं दो दो, और आप दुखियों को सुख दे, परेशान को कुछ शक्ति दे करके पुण्य का काम करो। अभी आप बच्चे जो अपने आप को जाना, बाप को जाना, वर्षे के अधिकारी बने तो दूसरों को भी बनाओ, क्योंकि अभी सभी मुक्ति चाहते हैं। सभी को मुक्ति में भेज, आप बाप के वरदान से राज्य अधिकारी बनेंगे। इसलिए बाप यही हर बच्चे को संकल्प दे रहे हैं, निर्विघ्न भव, सेवाधारी भव। अभी बाप दादा चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, सभी को एक सेकंड का कार्य देते हैं। सभी अभी अभी एक सेकंड में अपने आप को और सभी संकल्पों से दूर कर एक सेकंड में अपने को बिंदु रूप में स्थित कर सकते हैं। करेंगे? एक सेकंड में मैं बिंदु हूं, कोई संकल्प नहीं, बिंदु हूं। जिसने सेकंड में अपने को बिंदु स्थिति में स्थित किया वे हाथ उठाओ। सेकंड में लगाया। अच्छा, अभी यह प्रैक्टिस 15 दिन, सारे दिन में हर घंटे में एक सेकंड में बिंदु लगाओ। यह प्रैक्टिस हर एक करना और वहां वातावरण में रहकर अपने कार्य में रहते चेक करना कि एक सेकंड में बिंदु रूप में सफलता मिली। क्योंकि यहाँ तो वायुमंडल भी है, लेकिन अपने अपने स्थान में रहते सेकंड में बिंदु स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। यह अभ्यास करना, क्योंकि बाप दादा ने बता दिया है जितना आगे चलते जाएंगे उतना यह एक सेकंड में बिंदु स्थिति में स्थित होने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए अपने आप को ही चेक करना और अपने अपने स्थान में रिपोर्ट टीचर को लिखकर देना। फिर टीचर्स द्वारा चाहे यहाँ है या नहीं भी हैं, सभी के क्लासेज में यह होमवर्क है। इसकी रिजल्ट बाप दादा के पास आएगी तो देख लेंगे। इससे पता पड़ेगा कि आप 108 या 16,000 की माला उसके अधिकारी हैं। सेकंड में रोज की दिनचर्या में कितना सफल हुए उससे पता पड़ेगा कि आप किस योग्य हैं। क्योंकि अभी हाथ उठवाएंगे कौन अपने को समझते हैं? प्रैक्टिकल धारणा में कि मैं 108 या 16,000 की माला में आएंगे। आप सिर्फ रिजल्ट लिखना, उससे समझ जाएंगे। क्योंकि दादियां मानो नाम देती हैं तो कोई समझेंगे हम भी आ सकते हैं ना, इसलिए इस रिपोर्ट से पता पड़ जाएगा। बाप दादा पूछते हैं कि सदा सेकंड में जो रूप अनुभव करने चाहो वह कर सकते हो? सेकंड में 5 स्वरूप जो सुनाए थे वह भी जब चाहो तो सेकंड में वे स्वरूप बन सकते हो। यह प्रैक्टिस करके अपने आप का मालूम पड़े कि मैं जो चाहूं उस स्थिति में सेकंड में रह सकता हूं या टाइम लगता है। बाकी बाप दादा खुश है कि हाथ उठाने में मेजॉरिटी हाथ उठाते हैं। अभी यह हाथ उठाया है, लेकिन अभ्यास करते करते यह ऐसा हो जाएगा जैसे अभी द्वापर कलयुग के अभ्यास में देह अभिमान में आना नेचुरल हो गया है, ऐसे जिस स्वरूप में भी स्थित होने चाहो वे ऐसा ही अजीब हो जाए। क्योंकि समय ऐसा आने वाला है जिसमें आपको इस अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी। तो यह अभ्यास हर एक अपने अपने कार्य में होते करते रहो और रिजल्ट अपनी नियमित टीचर्स को देते रहो। तो इस वर्ष की समाप्ति में यह प्रैक्टिस करते रहना। अपने आप ही करो, अपना टीचर भी आप बनो, लेकिन रिजल्ट दिखाने के लिए अपना चार्ट देते रहेंगे तो अटेंशन जाएगा। ऐसा अनुभव करो जैसे हाथ को जहां चाहो ठहरे ठहरा सकते हो ना, ऐसे मन को जिस स्थिति में रहने चाहो उस स्थिति में रहे। महामंत्र भी यादगार में मन मना भव है। मन की ड्रिल, इसमें सफलता कितनी है वे अपना आप ही अनुभव करो। बाप दादा यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा अभी संगमय युग का सुख, संगमय युग की प्राप्तियां, हर प्राप्ति के अनुभवी बने। अपने आप को चेक करना, हर प्राप्ति, हर शक्ति, हर ज्ञान के राज को, योग की हर विधि को धारणा में भी हर धारणा में अनुभवी बना हूं।
अपनी सारी चेकिंग करते रहो और आगे से आगे बढ़ाते रहो। हर एक बच्चे के नयन और मुस्कुराहट दिल की बातें बोल रही थी। ब्रह्मा बाप भी हर एक को स्नेह का रिटर्न दे रहे थे। बाप देख रहे हैं कि अभी भी हर बच्चा नयनों की भाषा में अपने दिल का स्नेह दे रहे हैं, क्योंकि यह परमात्मा स्नेह हर बच्चे को सहज बाप का बनाने वाला है। यह अलौकिक स्नेह मेरा बाबा के अनुभव से अपना बनाने वाला है। यह स्नेह बाप के खजानों का मालिक बनाने वाला है, क्योंकि बच्चों ने कहा मेरा बाबा तो मेरा बाबा कहना और सर्व खजानों के मालिक बनना। यह स्नेह देह का भान से कर्ण में भुलाकर देही अभिमानी बना देता है। सिवाय बाप के और कुछ भी आत्मा को आकर्षित नहीं करता। अभी बाप दादा कहते हैं, पूछते हैं बाप दादा क्या चाहते हैं? तो बाप दादा हर बच्चे से यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा सदा स्वराज्य अधिकारी बन के रहे। कभी कभी नहीं, क्योंकि अभी के स्वराज्य अधिकार का वरदान बाप ने इस संगमय युग के लिए पूरा दिया है, थोड़ा नहीं, कभी कभी वाला नहीं, सदा। तो सोचो सदा के लिए स्वराज्य अधिकारी बन रहते हो, क्योंकि बाप दादा ने सुनाया कि इन सभी कर्मेंद्रियों के मन बुद्धि संस्कार के भी मालिक हो। सबके लिए मेरा शब्द बोलते हो, मैं नहीं बोलते हो, मेरा बोलते हो। तो मन बुद्धि संस्कार मेरा है तो मेरे के ऊपर सदा अधिकार रहता है। ऐसे मन बुद्धि संस्कार के ऊपर पूरा ही अधिकारी हो, इसको कहा जाता है स्वराज्यधारी। जो ऑर्डर करो उसी प्रमाण यह कार्य करने के लिए निमित्त हैं। लेकिन इसके लिए चलते फिरते कार्य करते मालिकपन का नशा होना चाहिए। निश्चय और नशा। अब तो आत्माओं को मनसा द्वारा भी सेवा देने का समय है। चिल्लाते रहते हे पूर्वज हमें थोड़ा सा सुख शांति की किरण दे दो। तो हे पूर्वज दुखियों की पुकार सुनाई देती है ना? बाप दादा ने इशारा दे दिया है कि कुछ भी आपदा अचानक आनी है, इसके लिए सेकंड में फुल स्टॉप। वह प्रैक्टिस भी कर रहे हो, क्योंकि उस समय पुरुषार्थ का समय नहीं होगा। अभ्यास करने लगाओ, फुल स्टॉप और हो जाए आश्चर्य की मात्रा। इसलिए पुरुषार्थ का समय अभी मिला हुआ है, उस समय प्रैक्टिकल करने का समय है। तो अभी से इस अभ्यास को कर भी रहे हैं। बाप दादा रिजल्ट देखते हैं, अटेंशन में है, कर भी रहे हैं, लेकिन और भी अटेंशन को अंडरलाइन करो। देखो पुरुषार्थ कितना सहज है। मैं भी बिंदी लगाना भी बिंदी है, सिर्फ अटेंशन देना है। बाप दादा विशेष बच्चों को सौगात देते हैं, बच्चे मैं आपके सदा साथ हूँ। बाबा कहा और बच्चों के लिए बाप सदा हाजिर है। जो कहा गया है हजूर हाजिर है, सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन बच्चों के आगे हजूर हाजिर है। तो सदा विजयी बनना, जहां भगवान साथ है वहां विजयी बनना क्या मुश्किल है? विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। सिर्फ मेरा बाबा कहा तो विजयी है ही। इसलिए सदा विजयी बनना जो याद में रहता उसके लिए अति सहज है, मुश्किल नहीं। जहां भगवान है वहां विजय है ही। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश हो रहे हैं कि कितने स्नेह से कौन से साधन से आए हैं। ट्रेन में या प्लेन में वे तो शरीर के द्वारा पहुंच गए हैं, लेकिन दिल से तो प्यार आपको यहाँ लाया है। हिम्मत आपकी, मदद बाप की है ही। अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा हर कर्म में अपने स्वराज्य की सीट पर स्थित रहे। व्यर्थ संकल्प न करना है, न सुनना है, और न संग में आकर व्यर्थ संकल्पों के संग का रंग लगाना है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प जहां होगा वहां याद का संकल्प, ज्ञान के मधुर बोल जिसको मुरली कहते हो, वह शुद्ध संकल्प स्मृति में नहीं रहेंगे। चाहे मुरली सुनते भी हो पढ़ते भी हो, वह तो आवश्यक है। ब्राह्मणों का नियम है, लेकिन सुनने तक रहेगी, मन में मनन नहीं चलेगा। सोचेंगे, कहेंगे आज की मुरली बहुत अच्छी थी। सोच रही हूँ क्या थी, वरदान भी बहुत अच्छा था, लेकिन याद आ जाएगा। व्यर्थ संकल्प मन बुद्धि को अपने तरफ आकर्षित करने वाले हैं। पता है आपको क्या कहते हैं बाप के आगे? बाबा इंटरेस्टेड, समाचार तो सुनना चाहिए ना। नॉलेजफुल बनना होता है, लेकिन व्यर्थ बातें पद की प्राप्ति में नुकसान कर देंगी। तो क्या आप सभी व्यर्थ संकल्प का बाप से वायदा करते हो? आप कहेंगे हम तो नहीं चाहते, लेकिन वे आ जाते हैं। चाहते नहीं है लेकिन आ जाते हैं। तो बाप को दृढ़ संकल्प से देने से पहले देना आता है। बाप को दे दिया। दी हुई चीज अगर आपके पास वापस भी आ जाए तो दी हुई चीज आप रखेंगे कि वापस करेंगे? अगर दी हुई चीज आप अपने पास रखते हो तो आपका टाइटल क्या होगा? तो बाप को एक बार अपनी रुचि से दृढ़ता से दे दो और चेक करो, बार बार दी हुई चीज हमारे पास वापस तो नहीं आई। दूसरे की चीज अपनी बनाना, इसको अच्छा नहीं मानते हैं। तो रोज आराम के पहले आराम बाद में करना, पहले चेक करना आज सारे दिन में कोई भी व्यर्थ संकल्प आया तो नहीं, किया तो नहीं, दी हुई चीज वापस तो नहीं ले ली।
तो आज बर्थडे की सौगात देने की हिम्मत है ना? है हिम्मत? हाथ उठाओ, हिम्मत है। तो जहां हिम्मत है वहां बाप दादा भी आपको सौगात देगा। आप दिल से मेरा बाबा दयालु कृपालु बाबा आप यह चीज ले लो, अगर दिल से कहेंगे तो बाप एक एक्स्ट्रा गिफ्ट देगा, क्योंकि हिम्मत आपकी एक एक्स्ट्रा मदद बाप देगा। जहां हिम्मत है वहां बाप की मदद अवश्य है ही, यह तो अनुभव किया है ना, क्योंकि बाप दादा काफी समय से सूचना दे रहा है कि अब तीव्र पुरुषार्थ का रास्ता है 3 बिंदु लगाना। बिंदु हूँ बाप, बिंदु को याद करना है और बीती को बिंदु लगाना फुल स्टॉप बिंदु है, जिसको बाप दादा कहते हैं मनन करो, बिंदु बनना है, बिंदु देखना है और बिंदु लगाना है, इसलिए बिंदु का बहुत महत्व है। आजकल के जमाने में भी बिंदु का महत्व है। देखो पैसे गिनती करते हैं ना, आजकल सबका प्यार सबसे ज्यादा किससे है? पैसा। तो पैसा बढ़ता कैसे है? बिंदु लगाते जाओ, 10 को बिंदु लगाओ 100 हो जाएगा, दूसरी बिंदु लगाओ तो 1000 हो जाएगा। तो बिंदु का महत्व है, लेकिन असली बिंदु कौन सा है वे भूल गए हैं। अपने कार्य प्रमाण यह मनसा सेवा भी अभी के समय प्रमाण अति आवश्यक है। तो समय निकाल रहमदिल बनो, कल्याणकारी बनो। आपका सुमान क्या है? विश्व कल्याणकारी। तो रहमाता है कि हो जाएगा। इसमें अलबेले नहीं बनना, क्योंकि जिन्हों को आप सकाश देंगे वही आपके भक्त बनेंगे। इसलिए क्या करना है? सभी ने होली मनाई, आपकी तो सदा ही होली है, अर्थात बाप के साथ बाप की पालना में रहते हो, बाप के साथ उठते हो, बाप के साथ बातें करते हो, बाप के साथ वरदान लेते हो और वरदान देते हो। तो जो आज होली पर वरदान लिया वे हैं, कभी भी बाप से अलग अकेले नहीं होना है, साथ है साथ चलेंगे और फिर साथ में ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करेंगे। तो साथ शब्द निभाना है, एक सेकंड भी साथ नहीं छोड़ना है, साथ रहेंगे साथ चलेंगे, अभी यही स्मृति सदा याद रखना। बाप दादा देख रहे हैं हर एक बच्चा इस संगमय युग की प्राप्तियों से कितना संपन्न है। आप सभी भी सर्व प्राप्तियों के अनुभव में सदा रहते हो या कभी कभी? अविनाशी बाप है तो प्राप्तियां भी अविनाशी हैं। बाप दादा हर बच्चे को किस रूप में देखने चाहते हैं जानते हो ना? बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा बने, स्व के ऊपर अर्थात कर्मेंद्रियों के ऊपर, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर राजा बन राज्य करे। भविष्य में तो राज्य अधिकारी बनेंगे, लेकिन अभी स्वराज्य अधिकारी राजा बने। कोई भी कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में हों, क्योंकि बाप द्वारा सर्वशक्तियों का खजाना प्राप्त हुआ है। तो बाप दादा हर एक बच्चे को स्वराज्य अधिकारी राजा रूप में देखने चाहते हैं। तो आप सभी स्वराज्य अधिकारी बने हो। मन बुद्धि के ऊपर रूलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर आ गई है, अधीनता तो नहीं है, अधिकारी है। जब बाप दादा को साथ में रखते हैं, अकेले नहीं बनते हैं, बाप को सदा साथी बना के रखते हैं, तो यह मन बुद्धि संस्कार किसी की भी ताकत नहीं जो कंट्रोल में नहीं रहे। इसीलिए बाप दादा शक्तियों को सदा कहते हैं कि अपने कौन से स्वरूप को याद रखो जो कभी भी बाप का साथ भूल नहीं जाए। वह है हम शिव शक्ति हैं, शिव और शक्ति साथ है। अभी जो समय आने वाला है उसके लिए बाप दादा ने डायरेक्शन दे दिए हैं कि तीव्र पुरुषार्थी बन से कर्ण में बिंदु लगाने फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास अति आवश्यक है। इस बात को हल्का नहीं करो, अचानक कुछ न कुछ होना ही है। इसलिए बाप की शुभ आशा है कि हर एक बच्चा साथ है, साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे, ब्रह्मा बाप के साथ शिव बाबा साक्षी हो जाएगा। साथ ही बनने वाले हो तो बाप दादा सम्मान बनना ही है। अच्छा, हर एक बच्चे को बाप दादा की तरफ से इस वर्ष की मुबारक है और आगे वर्ष की भी मुबारक है कि सदा बाप समान बनना ही है। सुनने का अनुभव होता है, योग का अनुभव होता है, लेकिन वायुमंडल का भी अनुभव हो, यह टेंशन निमित्त बनी हुई आत्माओं को रखना उनकी विशेष सेवा है। स्वयं अगर योगयुक्त बन वायुमंडल में ठीक स्थिति में रहते हैं तो उनका प्रभाव सेवा स्थान पर ऑटोमेटिकली पड़ता है। जैसे बाप दादा व बड़े निमित्त आत्माएं का वायुमंडल वाइब्रेशन पड़ता है ना, बाप दादा का वायुमंडल बदलता है ना। तो हर बच्चे को वायुमंडल बनाने का, क्योंकि अभी अपने सेंटर्स का वायुमंडल बदलेंगे तब संसार का वायुमंडल बदलेगा। निमित्त आपके सेवा स्थान से पुरुषार्थ है, लक्ष्य है, लेकिन इस लक्ष्य को और पावरफुल बनाओ। जिसको देखे लोग शक्ल से वाइब्रेशन से जान जाते हैं आजकल, क्योंकि आसुरी शक्ति का भी प्रभाव उन्हों की बुद्धि में है, नॉलेज का भी प्रभाव है। इसलिए जो भी मीटिंग में आए हो हर एक जिम्मेवार हो, नहीं तो मीटिंग में नाम क्यों डाला।
जिसको भी संदेश देते हो वह संदेश सुन परिवर्तन करने के उमंग उत्साह में आ जाएं। अब बाप दादा यह रिजल्ट चाहते हैं। इसके लिए बाप दादा बच्चों को राय देते हैं, आज्ञा भी करते हैं कि सेवा करते हो, लेकिन जिनकी भी सेवा करते हो एक ही समय पर 3 रूपों और 3 रीति से सेवा करो। 3 रूप नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल। इन तीनों रूपों से सेवा करो और तीनों रीति से सेवा करो। वे 3 रीति है मनसा वाचा कर्म। एक ही समय सिर्फ वाणी से सेवा नहीं, लेकिन वाणी के साथ मनसा सेवा भी साथ साथ हो। पावरफुल माइंड हो तो अभी आवश्यकता एक ही समय मनसा पावरफुल हो, जिससे आत्माओं की भी मनसा परिवर्तन हो जाए। वाणी द्वारा सारी नॉलेज स्पष्ट हो जाए और कर्म द्वारा सेवा से वे आत्माएं अनुभव करें कि सचमुच हम अपने परिवार में पहुंच गए हैं। परिवार की फीलिंग आने से नजदीक के साथी बन जाएं। तो बाप दादा अभी एक ही समय 3 रूप की सेवा इकट्ठी चाहते हैं। मधुबन ऐसे होना चाहिए जैसे दर्पण में सब फरिश्ते दिखाई दें। आप तैयार करना, फिर बाप दादा मधुबन वालों की रिजल्ट देखने आएंगे, क्योंकि मधुबन का वाइब्रेशन ऐसे पावरफुल होना चाहिए जो भी वीआईपी आते हैं या साधारण आते हैं ऐसे लगे जैसे कहाँ पहुंच गए हैं, ऐसा तो कहाँ देखा नहीं। एकदम वातावरण में अलौकिकता, तैयारापन हो। ऐसे ही सब सेंटर जोन वाले अभी तक एक ने भी यह रिजल्ट नहीं दी है कि हमारा जोन निर्विघ्न है। तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए मुख्य पुरुषार्थ है सेकंड में बिंदी लगाना। सेकंड और बिंदी दोनों समान। तो अब बाप दादा बच्चों का तो बेफिक्र बादशाह का रूप देख रहा है। अभी इसी रूप को सदा अनुभव करो। कोई भी कुछ भी आवे तो मेरे को तेरे में समा दो। कोई न कोई विशेष वरदान अमृत वेले से अपने बुद्धि में इमर्ज रखो। वरदान तो अनेक हैं, लेकिन विशेष एक वरदान अपने लिए बुद्धि में रख चेक करो कि वरदानी दिन में वरदान स्वरूप बन। वरदान को रिपीट नहीं करना है, लेकिन वरदान स्वरूप बनना है और चेक करते रहो तो आज कितना समय वरदान स्वरूप रहे। संडे का दिन विशेष दुनिया में छुट्टी का दिन होता है, तो संडे के दिन मनाओ। जो भी कुछ अपने जीवन में संकल्प मात्र भी कमजोरी हो, स्वप्न मात्र भी कमजोरी हो, उसको छुट्टी देना है। तो जैसे लोग यह दोनों ही दिन अच्छा बिताते हैं, ऐसे आप भी इन दोनों दिन में विशेष यह लक्ष्य और लक्षण, सिर्फ लक्ष्य नहीं लेकिन लक्ष्य के साथ लक्षण को अटेंशन में रखो। बाप दादा ने सभी बच्चों को साथ ले चलने का वायदा किया है। इसके लिए साथ चलने की तैयारी क्या करनी है? बाप तो सेकंड में अशरीरी बन जाएंगे, लेकिन आपने जो वायदा किया है, बाप ने भी वायदा किया है साथ चलेंगे, तो चेक करो उसकी तैयारी है। सेकंड में बिंदी लगाई, संपन्न और संपूर्ण बन चला, तो ऐसी तैयारी है। साथ तो चलना है ना? चलना है।